वेलकम टू। अब कैसे ही आज मैं आपके साथ हिंदी निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली या वन लाइनर लेकर के बहुत अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगा। अगर कुछ भी पसंद नहीं आए, समझ नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हिंदी निबंध के आरंभिक और अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। ध्यान रखिए, गद्य प्रबंध। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। निबंध को ज्ञान राशि का यानी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली में किया गया है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बेकन विचार रत्नावली किसकी है, तो उसमें बेकन ऑप्शन दिखा देंगे और कुछ अगर आपने पढ़ नहीं रखा तो आप वो क्वेश्चन हल नहीं कर पाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बात का संग्रह कहा है। किस विद्वान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा गया है? तो ये रामचंद्र शुक्ल है। इनके निबंध निम्नलिखित हैं, जैसे संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र। अब नाट्यशास्त्र हम लगाएंगे ये पंचवेद जिसको कहा है भरत मुनि का। लेकिन निबंध की अगर बात आए तो नाट्यशास्त्र किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारत, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ की प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्र उपालभ्य। इसके अलावा देखिए सुता अपराधे जनकस्य दंड, आत्मनिवेदन, प्रभात और नेपाल। ये सभी निबंध हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। आप 2-3 बार इसको रीड कीजिए, आपको ये आ जाएगा आराम से। अब इम्पोर्टेंट बात है, ये आगे जो पॉइंट है उसको ध्यान रखना है कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनस्थिरता शब्द को लेकर उसकी आलोचना आत्माराम नाम से की। देखिए, पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इनके निबंधों का संग्रह तो बातों का संग्रह है। दूसरा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने उनकी भाषा और व्याकरण स्पेशल निबंध किसे को टारगेट किया है उन्होंने, और किस नाम से? आत्माराम नाम से। देखिए अगला, बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक से कल्लू अलहित नाम से लिखा है। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-5 में भारत मित्र, कौन से अखबार में? भारत मित्र में। पत्रिका में? भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा है। ये निबंध 11th क्लास में भी छपा हुआ है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध को गुप्त निबंधावली नाम से भी प्रकाशित हुआ है। अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं। आचरण की सभ्यता बहुत बार आते हैं और यही इसका कालक्रम भी है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त कवि वाट हिटमैन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति ही लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त की उक्ति है कि बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लाए, होगा दिल्ली में दरबार, चौक सुनकर चौक पड़ा संसार। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मेरे शी माही कुठाव नाम से महत्वपूर्ण निबंध लिखे। देखिए, यहाँ मैं बात कर चुकी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उसके बाद
आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध नाम से निबंधों को कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की है बाल मुकुंद गुप्त ने, और बाल मुकुंद गुप्त की आलोचना की है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। जो बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम नाम से आलोचना की अनस्थिरता शब्द की, और कौन से निबंध से? निबंध का नाम क्या था? भाषा और एक बार देख के बताना पड़ेगा मुझे। भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण। इसके अलावा अगर बाल मुकुंद गुप्त का जवाब दिया स्वर्गो नरक ठिकाना नाही, कल्लू अलहित नाम से। और इसके बाद शिव 4-5 में किसका निबंध आया? शिव शंभू का चिट्ठा। किसके ऊपर था ये? लॉर्ड कर्जन पर व्यंग्य था। और इनके जो निबंध है वो गुप्त निबंधावली में है। इसके बाद हमने बात करी अध्यापक पूर्ण सिंह ने 6 निबंध लिखे। ये क्रम वाइज हैं, इन्हें याद कर लीजिए। पहले आचरण, फिर मजदूरी, फिर सच्ची वीरता, पवित्रता और कन्यादान, और अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। 2 मुख्य पंक्तियों की बात यहाँ पर करी हमने। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, वो था बाल मुकुंद गुप्त। किसने कही? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बाल मुकुंद गुप्त की उक्ति थी बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी सब साथ लाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। चंद्र शर्मा गुलेरी के 2 मुख्य निबंध कछुआ धर्म और मारे सी माही उठाओ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए आपका के साथ। धन्यवाद।